हमें क्वेश्चन में एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और साथ में उसके साथ दो इनिशियल कंडीशंस दी हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की वैल्यू एट 1 क्या होगी। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसका सॉल्यूशन है yx, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर साथ में इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, फिर उसकी हम वैल्यू 1 पर कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन देखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसकी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल 0। तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। सो इसके रिपीटेड रूट्स हैं 1 and 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया इसका, c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x, वेयर c1 and c2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ये जो है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। क्लियर। तो अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम इसे जो अप्रोच करेंगे, हम इसे अप्रोच करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से। क्लियर। सो अगर हम इस वाले फर्स्ट पार्ट के इसे e की पावर x को u मान लें, u इक्वल्स टू e की पावर x, और v मान लें x e की पावर x e की पावर x। ठीक है, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है dx u वी आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। ठीक है, r क्या है, r है ये e की पावर x, r है यहाँ पर e की पावर x। क्लियर। सो हम यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सबसे पहले हम w पता होना चाहिए। w क्या होता है, w होता है रोन्सकियन। रोन्सकियन, तो रोन्सकियन क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है क्या, u v u1 v1 मीन्स u v फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u, सेकंड डेरिवेटिव सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u एंड v1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। तो हम ये निकाल सकते हैं। u क्या है यहाँ पे, e की पावर x, v क्या है, v है x e की पावर x, u1 क्या आ गया e की पावर x, और ये क्या आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x 1 प्लस x। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा e की पावर 2x। क्लियर। तो इसका w क्या आ गया, w आ गया e की पावर 2x। अब हम यहाँ से इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा यहाँ से, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा यहाँ से, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा v क्या है, x e की पावर x e की पावर x, u क्या है e की पावर x, r क्या है e की पावर x, अपॉन w क्या है e की पावर 2x dx माइनस e की पावर x, v क्या है x e की पावर x, अपॉन w क्या है e की पावर 2x, r क्या है e की पावर x इंटू dx। सो ये आ गया x e की पावर x, ये e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x आ जाएगा, dx माइनस e की पावर x माइनस e की पावर x, ये आ जाएगा x dx, ये आ गया x e की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 e की पावर x। तो ये आ गया x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2। ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था हमारे पास,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया था हमारा c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x ही आ गया था। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, yx क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ये c1 e की पावर x प्लस c2 x e की पावर x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है हमारा x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2। तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। अब हम इसकी c1 और c2 को वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इन इनिशियल वैल्यूज के थ्रू, इन इनिशियल कंडीशंस के थ्रू। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, y0 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, y0 इक्वल्स टू 0 यूज करेंगे सबसे पहले हम। तो y0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पर पुट करें, y0 x की जगह हम 0 पुट करेंगे, c1 e की पावर 0 प्लस c2 0 इंटू e की पावर 0 प्लस 0। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ गया, c1 क्या आ गया, c1 आ गया 0। क्लियर। नाउ तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या बचा, अगर c1 0 हो गया, सॉल्यूशन आ गया c2x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2। क्लियर। अब हमारे पास क्या पूछ रहा है, y डैश 0 इक्वल्स -1/2 का यूज़ करेंगे। अब हम -1/2 का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो y डैश x क्या आ जाएगा, y डैश x आएगा, तो सबसे पहले हम इसे कंबाइन कर लेते हैं एक साथ सबसे। तो y x क्या है यहाँ से, c2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e की पावर x। तो y डैश x क्या आ गया यहाँ से, y डैश आ गया c2 प्लस x, c2 प्लस x इंटू e की पावर x प्लस c2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू e की पावर x। ठीक है। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, y डैश 0 क्या दिया हुआ -1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब में 0 पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो -1/2 इक्वल्स टू, तो c2 प्लस 0 e की पावर 0। तो यहाँ पर भी जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे, तो थ्रू आउट क्या हो गया, 0 हो गया। सो c2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, -1/2 आ गई। तो c2 की वैल्यू आ गई -1/2। c1 की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास यहाँ पे 0। तो इसका जो सॉल्यूशन की फॉर्म आ गई, सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पे, c1 को 0 पुट कर देंगे, c2 को -1/2 पुट कर देंगे। ठीक है। तो -1/2 x e की पावर x प्लस x स्क्वायर e की पावर x अपॉन 2। क्लियर। सो e की पावर x अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है y1 क्या होगा, y@1 क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एट x इक्वल्स 1, तो x इक्वल्स 1 क्या होगा, y1। तो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन 1 -1, ये क्या आ गया 0। सो y1 की वैल्यू क्या आ गई, y1 की वैल्यू आ गई 0।